हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विद पीएचपी। और आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंक्लूड के बारे में। ठीक है ना। तो इंक्लूड से क्या करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ले जाता हूँ आपको मेरा VS कोड एडिटर पे। और देखिए यहाँ पे मैंने HTML के द्वारा कुछ कोड लिखा है include.php नाम का पेज में। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा मेरा सारा कोड यहीं पे अवेलेबल है। ठीक है। मतलब कि जैसे कि इसका हेडर पार्ट, इसका फुटर पार्ट और इसका मेन पार्ट। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा पार्ट जो है यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। और इसके लिए देखिए यहाँ पे एक head.php वाला पेज मैंने बनाया है, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है। उसी प्रकार से फिर से मैं include.php वाला पेज में आ रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो इसका फुटर वाला पार्ट है ना, उसको भी मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं जा रहा हूँ आपका फुटर वाला पेज और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है। और अगर अभी मैं आपको मेरा वाला पेज दिखाऊं, यहाँ पे इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखिए सिर्फ मेन रह गया है और बाकी सब उड़ गया है। बाकी सब उड़ गया इसलिए क्योंकि मैंने हटा दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पेज का footer.php और head.php ये दोनों को मैं इस include.php में इंक्लूड करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे लिखना होगा php include और उसके बाद में पेज का नाम क्या है, head.php। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा head.php और फिर यहाँ पे इसको हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है। अब इसको लिखने के बाद मैं आपको वापस पेज में ले जाता हूँ यहाँ पे और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हमारा header.php वाला पेज जो था वो पूरा का पूरा यहाँ पे काम कर रहा है। मतलब जो भी हम लोग ऊपर में कोड लिखे थे वो पूरा का पूरा काम कर रहा है, मगर जो पेज है उसको मैंने कहाँ रखा है, उसको मतलब कोडिंग जो है उसको मैंने दूसरा पेज में रखा है head.php और उसको मैंने include.php में इंक्लूड कराया है विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड। उसी प्रकार से with the help of with the help of include we also add footer.php इन include.php वाला पेज में। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे head.php की जगह में मैं यहाँ पे लिख दूंगा footer.php और उसके बाद वापस हम लोग यहाँ आएंगे और एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे एंड देन देखिए अब दोनों आ गया है ना। बात समझ में आया होगा आप लोगों को। अच्छा, जिस प्रकार से हम लोग इंक्लूड यूज़ करते हैं कोई भी फाइल को किसी पेज के अंदर में इंक्लूड कराने के लिए, उसी प्रकार से हम लोग रिक्वायर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। REQ, देखिए रिक्वायर्ड। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ REQ रिक्वायर्ड। ठीक है। और वापस से अगर मैं जाऊं और इसको एक बार मैं कर दूं रिफ्रेश तो देखिए आपको लगेगा कि दोनों तो सेम ही काम कर रहा है, चाहे हम रिक्वायर्ड यूज़ करें चाहे हम इंक्लूड यूज़ करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर ऐसा हकीकत में होता नहीं है। ठीक है ना। थोड़ा से तो फ़र्क है। ठीक है। क्या फ़र्क है, देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पेज को head1.php कर दूंगा जो कि अवेलेबल ही नहीं है, जो है ही नहीं। ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ जाऊं और एक बार इसको कर दूं रिफ्रेश तो अब मेरे को एरर देखने को मिल रहा है। मेरे को क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दूं, ठीक है, और उसके बाद वापस मैं यहाँ जाऊं और अगर इसको मैं रिफ्रेश कर दूं तो भी मेरे को एरर देखने को तो मिल रहा है, मगर उसके आगे का जो कोड है ना वो एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट विथ पीएचपी जो लिखा हुआ है, ये नीचे में जो रिक्वायर्ड में था देखिए ये वाला, ये क्या हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और साथ ही साथ मेन कंटेंट जो लिखा हुआ है वो भी प्रिंट हो रहा है। सिर्फ ऊपर में जो था उसके कारण ये एरर जनरेट कर रहा है क्योंकि head1.php नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई फाइल
जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका होना आवश्यक है, तो हम लोग रिक्वायर्ड यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर रिक्वायर्ड लिखा हुआ रहता तो वो एरर तो देता, मगर उसके बाद वाला कोड क्या होता, वो आपका डिस्प्ले ही नहीं करता। वो क्या नहीं करता, वो आपका डिस्प्ले ही नहीं करता, आगे का कोड रन ही नहीं करता। मगर इंक्लूड क्या होता है कि इंक्लूड को फर्क नहीं पड़ता, अगर वो फाइल नहीं भी है ना मौजूद, तो उसके बाद वाला जो कोड है ना वो एग्जीक्यूट हो जाता है, वो रन हो जाता है। तो बस यही छोटा सा फर्क है इंक्लूड और रिक्वायर्ड में। अगर आप सबको समझ में आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।